हर रोज हम सभी को कोई ना कोई चॉइसेस लेनी पड़ती है, जैसे कि रूल फॉलो करूं या फिर सिर्फ आउटकम पे ध्यान दूं। लेकिन इसी के बीच एक काफी रिनाउंड फिलोसोफर थे जिनको हम सभी जानते हैं और जिनकी फिलॉसफी को 2000 साल से भी ऊपर तक फॉलो किया गया था और किया जाता भी है। दैट इज एरिस्टोटल। उनका कहना यह था कि सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्या करते हो, बल्कि ये है कि आप क्या बन रहे हो थ्रू योर एक्शंस। सो आज के इस एपिसोड में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। So hey guys, this is Sahil here and you are on the channel Board Racks and welcome to the episode 3 of Every Ethical Theory Under 5 Minutes, जहां हमने पिछले 2 एपिसोड्स में यूटिलिटेरियनिज्म और कांटियन एथिक्स को देखा। एक रिजल्ट पे ध्यान देता है, दूसरा हार्डकोर प्रिंसिपल्स पे ध्यान देता है। लेकिन यहां एरिस्टोटल का एथिक्स ना ही रूल्स पे ध्यान देता है ना ही प्रिंसिपल्स पे, बल्कि उनके एथिक्स के अंदर कैरेक्टर सबसे ज्यादा मैटर करता है और इसी थ्योरी को हम लोग कहते हैं वर्च्यू एथिक्स। एंड ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछा जाए तो ये जिंदगी की एक टाइमलेस गाइड की तरह है। सो चलो इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा है कि हर एथिकल थ्योरी का एक बिग क्वेश्चन होता है, तो इसका वो बिग क्वेश्चन है, एक अच्छा इंसान कौन होता है? जहां एरिस्टोटल के लिए एक अच्छी जिंदगी का मतलब था यूडाइमोनिया, मतलब कि एक फुलफिलिंग, हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ। और उनका मानना यह था कि एक गुड लाइफ तब बनती है जब हम लोग वर्च्यूज फॉलो करते हैं या फिर डेवलप करते हैं, जैसे कि करेज, ऑनेस्टी, एम्पैथी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहां पे उनके अनुसार एथिक्स कोई एग्जाम नहीं है जहां पे तुम्हें प्रिंसिपल्स और रूल्स को ऐसे रटना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा, बल्कि उनके अनुसार ये एक हैबिट है जो तुम्हारे अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। जहां एरिस्टोटल के अनुसार हर वर्च्यू एक बैलेंस होता है दो एक्सट्रीम्स के बीच का। फॉर एग्जाम्पल, करेज कावर्डसी और रेकलेसनेस के बीच का बैलेंस है, ऑनेस्टी बोस्टफुलनेस और फॉल्स मॉडेस्टी के बीच का बैलेंस है। तो अगर सोचा जाए तो ये लाइफ के इक्विलिब्रियम की तरह है जहां पे तुम्हें ये सारी चीजें खुद से समझनी होगी। अब ये तुम कैसे समझोगे? ऑफ कोर्स रियल लाइफ में इस चीजों को एक्सपीरियंस करके तुम्हें तब समझ में आएगा कौन सा डिसीजन कब लेना है, कब कौन सी वर्च्यू का यूज करना है, कितने ज्यादा मात्रा में यूज करना है। इतना भी नहीं यूज कर लो कि तुम रेकलेस दिखने लगो, इतना कम भी मत यूज करो कि तुम कावर्ड ही दिखने लग जाओ। ये सारी चीजें तुम्हें वक्त और प्रैक्टिस से समझ आ जाएंगी। जहां पे अगर मैं एग्जांपल से इसे समझाना चाहूं तो इमेजिन करो तुम एक ऑफिस में हो, यू आर अ बॉस। अब तुम्हारे एक एम्प्लॉय ने कोई मिस्टेक कर दिया है, अब उस मिस्टेक के लिए तुम उसे 4 लोगों के सामने बेइज्जत करोगे तो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर उससे तुम कुछ ना भी कहो तो ये बहुत कम भी हो जाएगा। तो तुम्हें यहां पे एक बीच का रास्ता ढूंढना होता है जहां पे तुम उसे बड़े ही सही तरीके से समझाओगे कि हाँ तुमसे गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज वेयर यू आर फॉलोइंग अ वर्च्यू, दैट इज वेयर यू आर फॉलोइंग अ एरिस्टोटेलियन एथिक्स। और इसी को वो गोल्डन मीन कहते हैं, विच इज मॉडरेशन बट नॉट परफेक्शन। जहां एरिस्टोटल का सिंपली ये सोचना था कि वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा ही करके हर रोज एक अच्छा इंसान बन रहे हो तो वही है तुम्हारे लिए तुम्हारा एथिकल लाइफ। जहां ये एथिक्स तुम्हें बहुत ज्यादा ही ह्यूमनिस्टिक लगेगा, क्योंकि ये किसी नंबर को फॉलो नहीं करता या फिर किसी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए नहीं कहता। जहां पे ये सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है, ये तुम पे फोकस करता है और यही इसका स्ट्रेंथ है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी वीकनेस भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एरिस्टोटल ने पूरे तरीके से वर्च्यू को एक्सप्लेन नहीं किया है। ये थोड़ा वेग साउंड करता है, क्योंकि एरिस्टोटल ने तो ये एक्सप्लेन नहीं किया कि हर सिचुएशन में एक गोल्डन मीन कैसे ढूंढा जाए। अब एक कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो करेज बहुत अच्छी चीज हो सकती है, दूसरे कल्चर में शायद ऐसा ना हो, जहां वहां पे वो एक रेकलेस एक्ट के रूप में देखा जाए। जहां वर्च्यू एथिक्स के क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है, जहां इसमें कोई रूल्स नहीं है। बट आई थिंक मे बी दैट्स द पॉइंट, क्योंकि लाइफ भी तो लीनियर नहीं है। जहां आज भी अगर तुम देखोगे तो ऐसा नहीं कि एरिस्टोटेलियन एथिक्स तुम्हें नहीं दिखेगा, वो हर जगह है। स्कूल में कैरेक्टर डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो तुम्हें दी जाती है, दैट्स एरिस्टोटल वर्च्यू एथिक्स। लीडरशिप क्वालिटीज जो तुम्हारे में अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, दैट्स अ वर्च्यू एथिक्स, दैट्स एरिस्टोटेलियन एथिक्स। जहां वर्च्यू एथिक्स हर प्रोफेशन में है। अब ये फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जहां ये एक रिमाइंडर की तरह है कि गुडनेस इज अ लाइफस्टाइल, नॉट अ वन टाइम एक्ट, कि एक बार तुमने
दया दिखा दी तो उतना ही काफी है, एक बार तुमने करेज दिखा दिया तो उतना ही काफी है, नहीं। इट मस्ट बी योर हैबिट। जहां एरिस्टोटल की फिलॉसफी सिंपल थी कि द एम ऑफ लाइफ इज नॉट टू लिव बट टू लिव वेल। तो आज जब ये दिन खत्म होगा या फिर जिस भी दिन इस वीडियो को तुम देख रहे होगे, तो तुम ये जरूर सोचना कि आज मैंने अपने अंदर कौन से गुड हैबिट्स को ऐड किया, मेरा कैरेक्टर क्या कितना हद तक डेवलप हुआ है आज। थिंक अबाउट इट। जहां मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा अगले एपिसोड में विथ अनदर फिलोसोफर एंड देयर एंशिएंट एथिकल फिलॉसफी, जहां उनका कहना था कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड इग्नोर व्हाट यू कांट। सो आई गेस तुम्हें पता चल गया होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यस, इट्स स्टोइसिज्म, द आर्ट ऑफ बीइंग काम इन chaos. So until then, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और पिछले 2 एपिसोड्स को भी जाके तुम देख सकते हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में। So be curious and thanks for watching.